बहुत जल्द पंजाब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और इसका असर पार्टियों में दिखने लगा है। जी हाँ, हाल ही में आज की अगर बात की जाए तो कुछ पोस्टर नज़र आए पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर, और पोस्टर लेकर वहां पर लगातार विद्रोह कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। और इस पोस्टर में आप देख सकते हैं जहां लिखा हुआ है, पाकिस्तान होश में आओ, सिखों पर हो रहा अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बहुत अच्छी पहल है कि सिखों के लिए आवाज़ उठाई जा रही है और बीजेपी के द्वारा उठाई जा रही है, लेकिन चुनावी माहौल में उठाई जा रही है, ये बात सोचने वाली है। वहीं दूसरी बात ये है कि अगर आप सिखों पर हो रहे अत्याचारों की बात करते हैं तो क्या अत्याचार है, ये भी गौर करना चाहिए। अत्याचार दरअसल उस मूर्ति को लेकर हो रहा है, महाराणा रणजीत सिंह की मूर्ति को, जिस मूर्ति को पाकिस्तान में किसी सिरफिरे ने तोड़ दिया। अब उसमें पाकिस्तान की क्या गलती है, ये सोचने का विषय है। और एक मूर्ति को तोड़ने पर सिखों पर किस तरह से अत्याचार हो गया, ये भी सोचने वाली बात है। वहीं बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने ये आवाज़ उठाई कि सिखों पर अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लेकिन आपको बता दें, 1 जनवरी 2021 का दिन था। हमारी टीम कवरेज पर थी किसान आंदोलन पे, बारिश हो रही थी, ठंड का माहौल था, और वहाँ पर जब हम लोगों से बात की तो वहाँ पता चला कि सिख कौम के कम से कम 100 लोग किसान आंदोलन सिंगू बॉर्डर पर शहीद हो चुके हैं। वहाँ जो हो रहा था वो क्या था? क्या वो अत्याचार नहीं था? वो अत्याचार आखिर क्यों नज़र नहीं आता इन राजनीतिक पार्टियों को? और एक मूर्ति तोड़ दी जाती है, वो भी पाकिस्तान में, तो इन्हें लगता है कि सिखों पर अत्याचार हो रहा है। और अभी तक सैकड़ों किसान वहाँ पर शहीद हो चुके हैं किसान आंदोलन में, और वो सिख कौम से हैं, लेकिन उनका दर्द नज़र नहीं आता। चुनाव बहुत नज़दीक हैं पंजाब के, और ऐसे में लाजमी है कि राजनीति की जाए। लेकिन राजनीति के साथ साथ ये लोग क्यों भूल जाते हैं कि कुछ ऐसे कानून, किसान कानून की अगर बात की जाए, जो किसान बिल आने वाला है, उसके ऊपर सरकार लगातार अनदेखी कर रही है किसानों की, और अभी तक एक भी कड़ा फैसला नहीं लिया गया। 13 से 14 मीटिंग्स किसान नेताओं के साथ होती हैं, किसानों पर आरोप लगाए जाते हैं, उन्हें हर तरह से प्रताड़ित किया जाता है। किसान अपना घर बार छोड़कर पिछले 7 महीने से बॉर्डर्स पर बैठे हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। उनमें से ज़्यादातर सिख समुदाय से हैं, लेकिन सिखों पर हो रहा ये अत्याचार पार्टी को नज़र नहीं आता है। सरकार जिद पर अड़ी है, वहाँ बुज़ुर्ग महिलाएं, बच्चे और बुज़ुर्ग पुरुष सभी डटे हुए हैं, लेकिन सरकार को वो अत्याचार नज़र नहीं आता है। एक मूर्ति तोड़ दी जाती है तो वो अत्याचार पाकिस्तान में नज़र आ जाता है, लेकिन आपकी दिल्ली के बॉर्डर पर, जहां आपके सभी नेता दिल्ली की संसद भवन में बैठते हैं, वहीं पर दिल्ली के चारों बॉर्डर्स पर लगातार किसान गुहार लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दीजिए। MRP जो आप दे के आते हैं वो नहीं मांग रहे, वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस आप देकर आते हैं, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसे कहते हैं कि मान लीजिए किसी किसान ने अगर कोई अनाज उगाया है तो उस अनाज उगाने में जो उसका खर्चा आता है, मसलन अनाज में जो बीज डाले जाते हैं, खाद डाली जाती है, जो बेसिक लेबर होती है, बिजली पानी का खर्चा होता है, उसे कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जो कि अगर मान लीजिए एक तरह से कोई सब्जी है, उसका 1 रुपये किलो में अगर बेचना चाहे किसान तो वही मांगता है, चाहे वो सब्जी फिर 50 रुपये किलो बिके। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो आप दे नहीं पा रहे हैं और आप अत्याचार की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम रिटेल प्राइस कंज्यूमर देता है और सब्जी खरीदता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस पर भी देश का युवा खामोश रहता है, जनता चुप रहती है, और ये सारे भाषण और नारेबाजी देखकर भारत माता की जय बोलती है। बोलिए भारत माता की जय, लेकिन इन्हें अनदेखा ना कीजिए। अपने दिमाग में एक लॉजिक नाम की चीज़ लाइए और उसे हमेशा इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसी तरह से आपको बेवकूफ़ बनाती रहेंगी राजनीतिक पार्टियां। हाँ, कुछ अच्छा करें तो उनकी तारीफ़ करना भी बनता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो। लेकिन अगर पाकिस्तान होश में आओ के नारे लगाए जाते हैं तो सरकार को भी होश में आना चाहिए, और जो 7 महीने से किसान वहाँ बैठे हैं उनकी थोड़ी सुध लेनी चाहिए। वो जो सैकड़ों किसान शहीद हो गए हैं उनको ऊपर भी जाकर देखना चाहिए कि क्या अत्याचार हुआ था। कल अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और इसी तरह के ज़्यादातर अपडेट जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पहुँचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।